नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्केल अप के यूट्यूब चैनल पे। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि स्केल अप एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है। हम रियल एस्टेट एजेंट्स, इंटीरियर डिजाइनर्स, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो स्टार्टअप्स हैं उनके साथ काम करते हैं। अगर आप एक रियल एस्टेट एजेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और हाँ, अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को सेल करना चाहते हैं तो फेसबुक एड्स कैसे आपको हेल्प करेगा एक प्रॉपर्टी को सेल करने में। सो ये आज का टॉपिक है। इफ यू आर रियल स्टेट एजेंट, हाउ फेसबुक एड्स कैन हेल्प यू टू सेल ए प्रॉपर्टी। जैसे मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ, आपका कोई घर है। ओके, आपका क्या है, कोई घर है। आपको एक घर है, वो क्या करना है, सेल करना है। आपको एक घर सेल करना है, या हो सकता है आपको एक घर है वो किराए पे देना है। ओके गाइस, आपको घर क्या है, किराए पे देना है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ होम, और इसको आपको करना है सेल। ओके, सो गाइस, सेल करना है, ठीक है। तो फेसबुक एड्स कैसे आपको हेल्प कर सकता है किसी प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए। या ये एक घर है जिसकी कीमत मैं यहाँ पे मान के ले चलता हूँ 30 लाख रुपए कीमत है। 30 लाख रुपए या 40 लाख रुपए हो सकती है। 40 लाख रुपए इस घर की कीमत है। या फिर मैं इस पे कह देता हूँ, एक बार हम 30 लाख रुपए ही मान के चलते हैं। 30 लाख रुपए इस घर की क्या है, कीमत है। तो अब इस घर को आप सेल करना चाहते हैं, आप एक खरीदार को ढूंढ रहे हैं जो इस घर को ले, या आप एक ऐसे पर्सन को फाइंड कर रहे हैं जो घर खरीदना चाहता है, ठीक है। तो ऐसे में फेसबुक एड्स कैसे हेल्प करेगा। हाँ, ऑनलाइन बहुत सारे वे हैं जहां आप किसी प्रॉपर्टी को सेल कर सकते हो। जैसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो गया, सर्च इंजन मार्केटिंग हो गया, गूगल एड्स हो गया जिसमें यूट्यूब एड्स भी आ जाते हैं, और जो गूगल मैप पे जो लोकेशन को हम प्रमोट करने के लिए जो एड्स रन करते हैं वो भी आ जाते हैं। और सोशल मीडिया मार्केटिंग में फेसबुक एड्स भी काफी पावरफुल वे है किसी प्रॉपर्टी को सेल करने का, किसी प्रॉपर्टी, किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचने का जो वास्तव में घर खरीदना चाहता है, घर खरीदने के लिए इंटरेस्टेड है। तो फेसबुक एड्स कैसे आपको वैल्यू प्रोवाइड कर सकता है, कैसे आपकी हेल्प कर सकता है, तो इस वीडियो में आज हम यही जानने वाले हैं। सबसे पहले तो हम सब जानते हैं कि फेसबुक के पास वाइडर ऑडियंस है, यानी बहुत ज्यादा मात्रा में यूजर्स हैं, ठीक है। वाइडर ऑडियंस, फेसबुक के पास वाइडर ऑडियंस है, यानी बहुत ज्यादा अमाउंट में फेसबुक के पास यूजर हैं जो फेसबुक यूज करते हैं, ठीक है। तो ऐसे में ये हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि हम जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, या हमारी जैसी भी कंपनी है, उसकी ब्रांड विजिबिलिटी को बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी बिजनेस के बारे में अवेयर हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम पहुंच सकें, ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे बिजनेस से इंटरेक्टेड हो, हमारे प्रोडक्ट को जाने। तो इसकी एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है फेसबुक एड्स ब्रांड विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए। लेकिन यहाँ पर ब्रांड विजिबिलिटी की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है हाउ फेसबुक एड्स कैन हेल्प टू सेल ए प्रॉपर्टी। तो इसमें वाइडर ऑडियंस का रोल क्या रहेगा। इसमें क्या होता है कि हम फेसबुक एड्स के थ्रू ज्यादा लोगों तक रीच कर सकते हैं, ज्यादा लोगों तक की अपनी प्रॉपर्टी अपने बिजनेस से इंटरेक्ट करा सकते हैं, ठीक है। अब उन लोगों में हो सकता है कुछ ऐसे लोग भी हो जाएं जो प्रॉपर्टी को फाइंड कर रहे हैं, कोई घर को फाइंड कर रहे हैं, घर खरीदना चाहते हैं। तो वहां हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है कि हम वहां पर फेसबुक एड्स के थ्रू अपनी प्रॉपर्टी को सेल करें, अपनी प्रॉपर्टी को बेचें। तो वाइडर ऑडियंस है, ठीक है। इसमें और भी एक इफेक्टिव वे रहता है राइट ऑडियंस टारगेटिंग। आगे जाके मैं इन सभी चीजों को प्रैक्टिकल बताऊंगा। राइट ऑडियंस टारगेटिंग, देखिए। अब आप क्या कर रहे हो कि भाई, अगर आप हर प्रकार, जैसे आपकी प्रॉपर्टी, आपका घर दिल्ली में है,
ठीक है, आप किसी खरीदार को ढूंढ रहे हो जो आपका घर ले ले, तो अब आप हर किसी व्यक्ति को तो ऐड नहीं दिखाना चाहोगे। अगर आप हर किसी व्यक्ति को ऐड दिखाने के लिए अगर आप पैसा खर्च कर रहे हैं, तो वो तो आपका पैसा वेस्ट हो रहा है। आप तो चाहेंगे कि ऐसा पर्सन हमारे ऐड को देखे जो कैपेबिलिटी रखता है घर खरीदने की, जो घर खरीद सकता है, जो घर खरीदने किसी अच्छे से घर को ढूंढ रहा है, किसी घर को खरीदना चाहता है, आप ऐसे लोगों को एड्स दिखाना चाहेंगे। तो इसके लिए फेसबुक क्या करता है, ऑडियंस टारगेटिंग का हमें ऑप्शन देता है, जिसके थ्रू हमारा जो भी बिजनेस है उससे रिलेटेड जो ऑडियंस होती है, जैसे रियल स्टेट एजेंट्स के लिए ऑडियंस क्या होगी, इसमें हम एक तो इनकम के बेसिस पे ऑडियंस को डिफाइन कर सकते हैं। इनकम के बेसिस पे यानी भाई जो जिसकी लगभग जिसका खुद का बिजनेस है, या कोई 5, 6, 10 लाख महीने की सर्विस करता है, या फिर 2, 3 लाख रुपए महीना कमाता है, या किसी का बिजनेस है जिसका लगभग महीने का आराम से 2, 3 लाख रुपए 4, 5 लाख रुपए कमा लेता है, ज्यादा कमा लेता है, अच्छी इनकम है, उसी बंदे को अगर हम ऐड दिखाएंगे तो वो वैल्यूबल है। क्यों? क्योंकि उस बंदे के पास कैपेबिलिटी है कि वो हमारा घर खरीद ले। अगर आप किसी 10, 20 हजार रुपए महीना कमाने वाले व्यक्ति को अगर आप ऐड दिखाते हो 30 लाख रुपए का घर खरीदने के लिए, तो वो वेस्ट है, क्योंकि उसकी इतनी कैपेबिलिटी ही नहीं है कि वो 30 लाख का घर खरीद सके। तो फेसबुक हमें राइट ऑडियंस टारगेटिंग का टूल देता है, जिसमें हम इनकम के बेसिस पे ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। उनकी प्रोफाइल में जो इंफॉर्मेशन होती है उनके बेसिस पे, उनके इंटरेस्ट के बेसिस पे, उनके बिहेवियर के बेसिस पे हम टारगेट कर सकते हैं। अब फेसबुक क्या करेगा, फेसबुक क्या करता है, हम जो एक्टिविटीज फेसबुक पे करते हैं, ठीक है, अगर मान लो आपको कोई घर खरीदना है, तो आजकल बंदा ऑनलाइन जाता है, ऑनलाइन पे गूगल करता है कि रियल एस्टेट एजेंट इन दिल्ली, प्रॉपर्टी डीलर इन दिल्ली, तो गूगल पे उसकी बिजनेस का जो लोकेशन होता है वो ओपन हो जाता है, वेबसाइट ओपन होती है। या फिर वो फेसबुक पे जाता है, उसके फेसबुक पेजेस को देखता है, या फेसबुक पे कुछ ऐसी सर्चेस करता है, ऐसे पेजेस को फॉलो देखता है, पोस्ट विजिट करता है। तो जो आप फेसबुक का जो सिस्टम है वो समझ जाता है कि इस बंदे को शायद प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है, हो सकता है ये प्रॉपर्टी खरीदना चाहता हो। तो ये फेसबुक का सिस्टम समझ जाता है, इतना इंटेलिजेंट सिस्टम है फेसबुक का। तो ऐसे में हम ऐसे लोगों को टारगेट भी कर सकते हैं जो प्रॉपर्टी को फाइंड कर रहे हो, प्रॉपर्टी फाइंडर, जो प्रॉपर्टी को खोज रहे हो, जो घर खरीदने में इंटरेस्टेड हो, जो नया घर खरीदना चाहते हो। तो ऐसे लोगों को हम इंटरेस्ट के बेसिस पे, बिहेवियर के बेसिस पे टारगेट कर सकते हैं। ऐसी ऑडियंस जो हमने अपने बिजनेस के लिए डिफाइन करी है, audience we define for our business, audience we define for our business। तो ऐसी ऑडियंस जो हमने अपने बिजनेस के लिए डिफाइन की है, जो हमने एक रियल एस्टेट एजेंट के, जो रियल एस्टेट का बिजनेस है उसके लिए हमने डिफाइन की है, तो वो हमें ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करा सकती है। क्यों? क्योंकि वो ऐसी ऑडियंस है जो वास्तव में घर खरीदने के लिए कैपेबल है, वो घर खरीद सकते हैं, और ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि हम उस बंदे तक पहुंच पाए जो प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है, जो घर खरीदना चाहता है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि फेसबुक पे हम लीड जनरेशन का कैंपेन रन करते हैं, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोगों तक पहुंच सके जो वास्तव में प्रॉपर्टी फाइंड कर रहे हैं, या जिनके पास कैपेबिलिटी है प्रॉपर्टी खरीदने की, घर खरीदने के, या जो घर खरीदना चाहते हैं। तो लीड जनरेशन फॉर्म में क्या होता है कि अगर कोई बंदा आपके ऐड को देखता है, अगर वो इंटरेस्टेड है कि मुझे कोई घर खरीदना है, ठीक है, दिल्ली में, तो वो आपके ऐड को देखता है। ऐड को देखने के बाद अगर आपकी ऐड कॉपी सही होती है, तो वो आपके ऐड पे क्लिक करता है, तो वहां पे डायरेक्ट एक कॉल का बटन होगा, जिससे वो डायरेक्ट आपको कॉल कर सकता है कि भाई हाँ मेरी ऐसी ऐसी क्वायरी है। तो फिर आप उसे कन्विंस करके अपनी जो प्रॉपर्टी है, अपना जो घर है, वो सेल कर सकते हो। या फिर आप एक फॉर्म फिल करवा सकते हो, जिसमें उसके बजट से रिलेटेड, उसकी क्वायरी से रिलेटेड, उसकी कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आती है। फिर आप उसे
कांटेक्ट करके भी प्रॉपर्टी सेल कर सकते हो। यानी बहुत इफेक्टिव वे है फेसबुक ऐड। उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि हम उन लोगों तक पहुंच सकते हैं तेजी से जो प्रॉपर्टी खरीदने में इंटरेस्टेड हैं, जो प्रॉपर्टी खरीदने की कैपेबिलिटी रखते हैं, जो प्रॉपर्टी घर खरीदना चाहते हैं। ऐसे लोगों तक हम इफेक्टिवली और तेजी से पहुंच सकते हैं। लेकिन फिजिकली ऐसा पॉसिबल नहीं होता। फिजिकली हाँ, अगर मान लो मैं दिल्ली में कहीं रहता हूँ, कहीं और रहता हूँ, आप दिल्ली के किसी और एरिया में हो, मेरे को घर खरीदना है, लेकिन आपको क्या पता चलेगा कि मेरे को घर खरीदना है? दैट इज नॉट पॉसिबल। आपकी जो रीच है बिजनेस की, जो बिजनेस, जो पीपल की, लोगों तक पहुंचने की जो रीच है, वो फिजिकली इतनी नहीं होती जितनी ऑनलाइन होती है। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है अगर आप एक रियल एस्टेट एजेंट हैं, कि आप बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं, ऐसे लोगों तक पहुंच सकते हैं जो प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो। दूसरा क्या है, अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये तो बहुत कॉस्टली होगा। ये बिल्कुल भी कॉस्टली नहीं होता है। मैं मेंशन करता हूं लगभग 200 रुपए अगर आप डेली लगाएं, अगर आपका डेली अगर स्पेंड करें, तो मंथली 60,000 रुपीज, सॉरी 6,000 रुपीज। और जो एक एजेंसी का सर्विस चार्ज होता है, वो मैं यहाँ पे 10,000 रुपये ले लेता हूँ एक बार के लिए। हो सकता है कुछ ज्यादा भी हो, लेकिन एक बार हम 10,000 मान के चलते हैं। 10,000 तो टोटल हुआ कितना? टोटल हुआ 16,000। अगर आपके पास थोड़ा बजट ज्यादा है, तो आप डेली का जो बजट है उसको आप बढ़ा सकते हो, जिसमें जो रीच होगी ऑडियंस तक पहुंचने की, वो बढ़ जाएगी। तो आप बजट भी बढ़ा सकते हो। लेकिन मान लो आपने 6,000 रुपये लगाया और मैंने लगभग 50 लीड्स आपको मिलती है उसमें। 50 लीड्स से 100 लीड्स में कर लेता हूँ, 100 लीड्स मिल ही जाती है अगर आप सही प्लानिंग के साथ काम करते हो तो। इतनी लीड्स मिली। अब उसमें आपको एक ऐसे बंदे को कन्विंस करना है जो घर खरीदना चाहता है, जो घर को खरीदने के लिए इंटरेस्टेड है। ठीक है? तो अब आपके पास 50 से 100 लीड्स आई है, तो उसमें काफी ऐसे लोग होंगे जो इंटरेस्टेड हैं। तो उनमें से केवल आप कि एक बंदे को कन्विंस करना है घर खरीदने के लिए। तो आपका जो घर है वो लगभग 30 लाख का था, तो वो 30 लाख का घर बिक गया। ठीक है? ये आपके 30 लाख का घर बिक गया। आपने पैसा कितना स्पेंड किया? आपने केवल 16,000 रुपए स्पेंड किए और 30 लाख की प्रॉपर्टी आपने सेल कर दी। तो ये है ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। काफी अच्छा है अगर आप एक रियल एस्टेट एजेंट हैं। तो काफी कम कॉस्ट में आपको एक अच्छा फायदा करा रहा है फेसबुक एड्स। तो अब इसकी प्रोसेस क्या होती है, एक प्रैक्टिकल वे में हम इसका नॉलेज ले लेते हैं। तो चलते हैं हम हमारी गूगल की स्क्रीन पे। तो ये मैं ओपन कर लेता हूँ फेसबुक एड्स मैनेजर का जो टूल है, वो मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। फेसबुक एड्स मैनेजर, ये मैंने ओपन कर लिया है फेसबुक एड्स मैनेजर। सॉरी, मैं गलत पेज पे आ गया, मुझे माफ कीजिएगा। हम यहाँ पे डायरेक्ट चलते हैं फेसबुक का जो ये रहा एड्स मैनेजर, उस पे हमने क्लिक किया। ये हम आ गए एड्स मैनेजर के डैशबोर्ड पे, एड्स मैनेजर के टूल पे। अब हम यहाँ से फेसबुक एड्स रन करते हैं। तो गाइज मैं यहाँ पे क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करता हूँ। मेरे को लीड जनरेशन वाला कैंपेन सिलेक्ट करना है और कंटिन्यू कर देना है इसको। फिर हम यहाँ पे कैटेगरीज में कुछ आप फिल करो तो कर दो, नहीं तो मत कीजिए, भला कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम आगे बढ़ते हैं AB टेस्ट, और नेक्स्ट करूंगा मैं यहाँ पे। फिर हम आ जाते हैं कि हमें एक फॉर्म फिल करवाना है या ऑटोमेटेड चेट
हो सकता है मैसेंजर व्हाट्सएप पे, या फिर बंदा आपको डायरेक्ट कॉल करे। तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया है लेट पीपल कॉल योर बिजनेस टू बिकम लीड्स, यानी डायरेक्ट आपके बिजनेस को या आपको कॉल करे, जो भी उसकी क्वायरी है, जो भी वो चाहता है उसके लिए आपको कॉल करे। तो मैंने ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर दिया है। यहाँ पे फेसबुक पेज आपको सेलेक्ट कर लेना है, आपको यहाँ पे इंस्टाग्राम भी पेज आप सेलेक्ट कर सकते हो, और मैं यहाँ पे डेली बजट आपको दे देता हूँ 200 रुपए। ओके गाइस, यस। अब आपकी बात, मेन जो पॉइंट आता है ऑडियंस टारगेटिंग का। तो अब इसमें अब लोकेशन, अब लोकेशन में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो जहाँ की प्रॉपर्टी है वही पर्टिकुलर लोकेशन आप टारगेट करिए, तो वो आपको ज्यादा वैल्यू दे सकती है। जैसे आप दिल्ली के हैं, दिल्ली में आपकी प्रॉपर्टी है, तो मैं दिल्ली को टारगेट करता हूँ। यहाँ पे मैंने दिल्ली को टारगेट करना, ये मैंने दिल्ली को टारगेट कर दिया। ओके, तो दिल्ली को मैंने टारगेट कर दिया, और दिल्ली की जो रेडियस है आप कहो तो हम थोड़ा उसके, ठीक है। तो अब आता है एज। तो भाई अब एक 18 साल, मतलब वो 12वीं कक्षा में होगा या 12वीं पास किया होगा, तो ऐसा बंदा तो आपकी प्रॉपर्टी खरीदने की कैपेबिलिटी नहीं रखता। तो ऐसे बंदे को एड दिखाना फिजूल खर्ची है। तो लगभग मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा कि 28 या 30 ईयर की एज से स्टार्ट करिए, क्योंकि इस स्टेज में कैपेबिलिटी हो जाती है कि एक अच्छी जॉब होती है, या कोइयों का बिजनेस होता है तो एक अच्छी बिजनेस हो सकता है। तो लगभग 30 की एज से स्टार्ट करके जो घर खरीदने का जो लगभग रहता है, लगभग 55 की एज तक रहता। 55 या 60 की एज तक की अगर ऑडियंस को आप टारगेट करोगे, तो वो आपको ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं, अगर आप एक रियल स्टेट एजेंट हैं। तो मेरे को तो भाई सभी को ऐड दिखाना है, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग का एक ऑप्शन है, उस पे जाता हूँ, जिसमें मैं लोगों की इंटरेस्ट के बेसिस पे टारगेट कर सकता हूँ, उनके बिहेवियर के बेसिस पे टारगेट कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया रियल एस्टेट एजेंट, रियल स्टेट। ओके, ठीक है। तो अब इसमें सजेशन भी मेरे को मिलेंगे, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी फाइंडर हो गया, होम होम खरीदने वाले व्यक्ति से रिलेटेड भी हम, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ न्यू होम बुयर, यानी जो नया घर खरीदना चाहता है, इससे रिलेटेड अगर फेसबुक के पास कुछ भी होगा, तो ऐसे हम जो भी हमने रियल एस्टेट एजेंट के तौर पे जो हमने ऑडियंस डिफाइन की है, वो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे ऑडियंस की टारगेटिंग कर देते हैं, ऐसे लोग जिनको, जो हमें ज्यादा वैल्यू दे सकते। फिर हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। फिर यहाँ पे रहता है कि आपकी जो इमेजेस है वो आपको कौन कौन सी ऐड में रखनी है, कौन सा वीडियो आपको ऐड में देना है। यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन हो गया, कांटेक्ट नंबर क्या देना चाहते हैं जिसपे जो भी बंदा क्लिक करेगा वो आपको कॉल करे। यहाँ पे आप फेसबुक पिक्सल का भी यूज कर सकते हो, जो आपकी वेबसाइट से कनेक्टेड होता है और वेबसाइट को ट्रैक करता है। जो भी बंदा वेबसाइट को विजिट करता है, तो आप उसे रिटारगेटिंग कर सकते हैं, यानी उसको भी आप ऐड दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे आप ये सारा काम कर सकते हो। तो ये पूरा प्रोसीजर रहता फेसबुक एड्स का। फिर आप यहाँ पे पब्लिश करके एड्स को रन कर सकते हैं। तो ये एक ओवरव्यू है फेसबुक एड्स का, कैसे फेसबुक एड्स रियल एस्टेट एजेंट के लिए फायदेमंद है। तो इस वीडियो में ये हमने कंप्लीटली डिटेल में जाना। अगर आप एक रियल एस्टेट एजेंट हैं और अगर आप किसी प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं, और उसमें फेसबुक एड्स एक इफेक्टिव वे है, और अगर आप चाहते हैं कि हम फेसबुक एड्स का यूज करना, फेसबुक एड्स के थ्रू प्रॉपर्टी को सेल करना, लीड जनरेट करना, तो स्केल अप हेल्प करता है रियल एस्टेट एजेंट्स को किसी प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए, लीड जनरेट करने के लिए थ्रू फेसबुक एड्स। अब नीचे दिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए आप मेल पे आप हमें मेल करिए, हम आपसे कांटेक्ट करेंगे।
थैंक यू वेरी मच।